जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है फॉर्च्यून टेलर प्रियंका भारद्वाज एंड दिस इज़ योर चैनल एस्ट्रो एडवाइस। आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को पड़ने वाले गंगा दशमी के बारे में। जी हाँ, क्योंकि ये 1 जून आने ही वाली है और इस दिन है गंगा दशमी, जिसको हम गंगा दशहरा के नाम से जानते हैं। हमारे ग्रंथों के अनुसार मान्यता है कि इस दिन गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन माँ गंगे का स्मरण, ध्यान या गंगा स्नान कर लेता है, इससे उसके कष्टों का अंत हो जाता है। अब लॉकडाउन है, गंगा स्नान करने जाना पॉसिबल नहीं है। जिनके घर में गंगा जल है वो तो गंगा स्नान कर सकते हैं, लेकिन जिनके घर में गंगा जल नहीं है तो वो इस गंगा दशमी का फायदा कैसे उठा सकते हैं? परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप एक तांबे का पात्र लीजिए, उस पात्र में साफ पानी डालिए और उसमें कुछ तुलसी दल के पत्ते डाल दीजिए। इससे क्या होता है, तांबे का पात्र जब आप जल में मिलाते हैं, तांबा या तांबे को जल में मिलाते हैं, इससे जल शुद्ध हो जाता है। जल में जो भी कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। और जब भी जल में तुलसी पड़ जाती है तो ये जल इतना शुद्ध हो जाता है कि गंगा जल और ये जल एक समान माना जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पूजा पाठ के दौरान अगर घर में गंगा जल नहीं होता है तो घर में जो भी हमारे पंडित जी आए होते हैं वो जल में तुलसी मिलाकर ही पूजन करते हैं। लॉकडाउन है और सब आराम से सो के उठते हैं, रात को सोने का कोई टाइम नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि इस गंगा दशमी का अवसर आप खाली ना जाने। मॉर्निंग में अगर आप जल्दी उठ सकते हैं, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं तो उठिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो केतु का समय होता है, हमारे केतु ग्रह का समय होता है और केतु ग्रह हमारा मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इसीलिए मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे आप देखेंगे कि गुरुद्वारा खुल जाता है, मंदिर खुल जाता है, पूजा पाठ शुरू हो जाता है। वो वजह यही है क्योंकि सुबह का ये समय केतु का होता है और केतु कारक है हमारे मोक्ष। आप स्नान करिए, स्नान करके इसी तरीके का जल बनाकर अपने पूजा घर में बैठकर आप सामने जल रखिए, क्योंकि इस दिन आपको पूजा गंगा जी की करनी है। अब गंगा जी की फोटो आपके पास नहीं होगी, लेकिन अगर आपके पास शिव जी की फोटो है आपके घर में तो सामने शिव जी की फोटो रखिए और जल बनाकर वो जरूर रखिए, क्योंकि आप जिस भी देवी देवता को पूजते हैं तो उनका स्मरण करने के लिए, उनका ध्यान करने के लिए आप सामने कोई भी चित्र या उनकी तस्वीर जरूर रखते हैं, तो वो जरूर रखिए। और शिव जी को इसलिए क्योंकि शिव जी ही कारण है गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के, तो इस दिन शिव जी को भी एक थैंक यू बोलना तो बनता है। और साथ ही में अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है तो इस दिन सूर्य को जल जरूर चढ़ाइए, लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है तो सूर्य को जल मत चढ़ाइए। लेकिन जो पूजा मैंने आपको बताई है कि घर के मंदिर में बैठकर गंगा जी का स्मरण करिए, धूप अगरबत्ती दिया जलाइए और कुछ भी सफ़ेद मिष्ठान बनाकर घर में आप भोग लगाकर थोड़ा सा गाय के लिए निकाल कर रख दीजिए। पॉसिबल नहीं है गाय को देना, पर प्रसाद थोड़ा सा निकाल कर रख दीजिए, आप चींटियों को डाल दीजिए, किसी ना किसी को दे दीजिए, बाकी घर के सभी मेंबर्स मिलकर खाइए। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। और गंगा जी का मंत्र जो आप बोल सकते हैं पूजा के टाइम पे वो है ओम श्री माँ गंगे नमः। ओम श्री माँ गंगे नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप जरूर करें। जय माता।